तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यही बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट करना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो क्या करना है बच्चों लोग, आपको इसको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया, प्रेम घन की जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट सब एक के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिर्जापुर में प्रेम घन का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो इसका राइट से दू के राइट से सी हो जाएगा ग्रामवासिनी। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी सी राइट से इसका सही हो जाएगा दू के। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में दिए, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा दोस्तों। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा, तो इसका राइट से 3 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फावरे और हल हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में दिया है और गया है के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है अज्ञा के नाम में, तो इसका राइट सर 4 के राइट सर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है हिंदी में। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया, कुंवर नारायण कैसे कवि है दोस्तों। कुंवर नारायण जो कुंवर नारायण कवि है तो वह कैसे कवि है, तो इसका राइट सर 5 के राइट सर छायावादी कवि है। कुंवर नारायण कैसी कवि है, तो छायावादी बी राइट से इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर में दिया, वारेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। सो 6 नंबर में आपको दिया, वारेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, तो इसका राइट से 6 के राइट से ये हो जाएगा, जनवाद विचारधारा के कवि है वीरेंद्र डंगवाल। इसको आपको सही से ही नोट करना है। तो 6 के राइट सर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर में निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसका राइट सर 7 के राइट सर डी हो जाएगा। ख का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि आप बोल कर के भी देख सकते हैं, ख का उच्चारण कंठ से होता है। इसको आपको सही से ही नोट करना। बोर्ड परीक्षा में पूछ दे निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो आपका इसको इसी पे टिक लगा देना है। कंठ से होता मतलब ख से होता है, ख बोलने पर कंठ से मतलब उच्चारण होता है ख। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको 8 नंबर में दे, हिंदी में अंतः स्वतक वर्ण की संख्या कितनी है, तो इसका राइट से 8 के राइट से सी हो जाए 4 है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर में रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका इसका राइट से 9 के राइट से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रमा प्लस इस हो जाएगा। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस इस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 10 नंबर में यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट से 10 के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यश प्लस दा। यशोदा का सही संधि विच्छेद यश प्लस दा, ये राइट से इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर में दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो इसका राइट से 11 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमुख कारण मानते थे, जाति प्रथा को। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। सो 12 नंबर आपको दिया जा रहा है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट से 12 के राइट से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूध और पानी की तरह मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का मतलब वास्तविक रूप होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में मदन किसका पुत्र था। तो 13 नंबर आपको दिया है, मदन किसका पुत्र था, तो इसका राइट से 13 के राइट से क्या हो जाएगा, 13 के राइट से आपका बी हो जाएगा, सेन मतलब गिरधर का पुत्र था मदन। इसको आपको सही से नोट करना है। तो मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र था मदन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में 20 की दांत कैसी कहानी है दोस्तों। 20 की दांत जो कहानी है वो कैसी कहानी है, तो इसका राइट से 14 के राइट से डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 की दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 15 में प्रत्न मानव का अर्थ क्या है दोस्तों। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, तो इसका राइट से 15 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। तो प्राचीन मानव हो जाएगा। प्रत्न मानव का सही अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 16 नंबर दिए, हकर्ष थे क्या है, तो इसका राइट से 16 के राइट से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
वनस्पति वैज्ञानिक हॉकर से थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले कुछ 17 नंबर आपको दिया बेतमा कहाँ है। तो बेतमा जो है वो कहाँ है, तो इसका राइट 17 के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदौर के पास है बेतमा। इसको आपको सही से ही नोट करना, 17 के राइट से ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो आपका इसका राइट से 18 के राइट से ये हो जाएगा 11 रुपए खो गए थे रिश्तेदार की पत्नी को। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर जो थे वह कौन थे, तो इसका राइट 19 के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाटककार। शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार थे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था बिरजू महाराज को, तो इसका राइट से 20 के राइट से ये हो जाएगा 1965 ईस्वी में संगीत का बिरजू महाराज को संगीत का अकादमी पुरस्कार मिला था 1965 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 21 नंबर में दिया शहर अब भी शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है, तो इसका राइट से 21 के राइट से डी हो जाए अशोक वाजपेयी की कृति है शहर अब भी संभावना है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 22 नंबर संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो इसका राइट से 22 के राइट से डी हो जाएगा कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 23 समय सुलोचना क्या थी। सुलोचना क्या थी, तो इसका राइट से 23 के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिनेत्री। सुलोचना अभिनेत्री थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 समय में टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय जो थे वह कौन थे, तो इसका राइट से 24 के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूसी लेखक टॉल्स्टॉय थे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 25 नंबर में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट से 25 के राइट सर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ननकाना साहब के यहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 26 नंबर में दिया रही रास की कृति है। तो रही रास किसकी कृति है, तो इसका राइट से 26 के राइट सर ये हो जाएगा गुरु नानक की कृति है रही रास। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 27 नंबर में दिया किसने कहा था इन मुसलमानों पर हरिजन कोटि वारिये। दोस्तों हिंदू मतलब इन मुसलमानों पर हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, तो इसका राइट से 27 के राइट से बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमानों पर हरिजन कोटि हिंदू मारिये। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना, 27 के राइट सर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट से 28 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा रूपक, जो कि अलंकार है मनमानिक में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में प्रेम घन किस युग के कवि थे। तो प्रेम घन जो थे वह किस युग के कवि थे, तो इसका राइट से 29 के राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भारतेंदु युग के कवि थे प्रेम धन। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में प्रेम धन ने किस समाज की रचना की थी। तो प्रेम धन ने किस समाज की रचना की थी, तो इसका राइट से 30 के राइट से सी हो जाएगा रईस समाज की रचना की थी प्रेम धन ने। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।